अगर आप जोड़ों के दर्द से परेशान हो, कब्ज़ से परेशान हो या फिर गैस की समस्या से परेशान हो, तो हो सकता है कि आपकी प्लेट में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो इन सब का कारण हो। कुछ ऐसी सब्जियां होती है जो आपके शरीर में वात दोष को बढ़ाता है, यानी कि वात दोष के बारे में मैंने तो डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि वायु और आकाश के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में बताऊँगी कि वात संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपको कौन-सी सब्जियाँ बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जो वात को बढ़ाती है और अगर आपको उसको लेना है तो आप किस तरह से उसको ले सकते हो। अगर आपके शरीर में वात जो है इम्बैलेंस होता है तो जोड़ों में दर्द होता है, ड्राइनेस होती है, स्किन ड्राई रहती है, कब्ज़ की समस्या होती है, पेट फूला-सा लगता है, गैस होती है और नसों की कमज़ोरी होती है, नींद नहीं आती है। ये सारे लक्षण वात के होते हैं। तो बिना किसी देर के जानते हैं कौन सी सब्जियां है। नंबर 1 पे है आलू। आलू बहुत लोगों का फेवरेट होता है पर यह वात को बढ़ा सकता है। इसके पीछे का कुछ वैज्ञानिक कारण है। आलू में रेजिस्टेंट स्टार्च होती है जो पचने में बहुत समय लगाती है, पचने में भारी होता है, इसीलिए जब आप आलू खाते हो तो बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है। तो अगर ये ज़्यादा देर तक आपके आंतों में रहेगा तो फर्मेंट होगा, क्योंकि ये फर्मेंटेशन को बढ़ाती है और गैस क्रिएट करती है। और आयुर्वेद में आलू को रुक्ष बोला गया है, यानी कि यह ड्राइनेस को बढ़ाता है, ड्राई होता है। तो जिनको कब्ज, गैस, एसिडिटी है या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो उनको आलू अवॉइड करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे है पत्ता गोभी और फूल गोभी। बहुत लोग इसको सलाद के रूप में खाते हैं पर आयुर्वेद में यह कफ को और वात को बढ़ाने वाला होता है। और अगर आप इसको कच्चा खाते हो तो वात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, पचने में बहुत भारी होता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होती है जैसे रेफिनोज, यह आपके आंतों में कुछ ऐसे गैसेस पैदा करती है जो ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और आंतों की सूजन को बढ़ा देती है, जैसे मीथेन और हाइड्रोजन गैसेस। अगर आपको गैस, ब्लोटिंग या आईबीएस या आपका आंत बिल्कुल सेंसिटिव है, कहीं आंतों में कोई इन्फ्लामेशन है, तो आपको किसी भी तरह का गोभी जो है अवॉइड करना चाहिए। और नंबर 3 पे है बैगन, जिसको ब्रिंजल बोलते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह वात को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन अगर वात बढ़ा हुआ है तब ज़्यादा समस्या यह पैदा करता है, क्योंकि तासीर में यह गर्म होता है और ड्राई होता है, यानी कि आपके शरीर में ड्राइनेस को भी यह बढ़ा देता है, वात को बढ़ा देता है। और साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें कंपाउंड होता है सोलैनिन। यही सोलैनिन जो है आपके जोड़ों के दर्द को और सूजन को बढ़ा देता है। अगर अर्थराइटिस है, एक्जिमा है, सोरियासिस है तो आपको बैगन अवॉइड करना चाहिए। और नंबर 4 पे है भिंडी। भिंडी बहुत लोग का फेवरेट है, थोड़ा अवॉइड करना मुश्किल होगा, पर भिंडी में म्यूसिलिस कंपाउंड्स होती है, जो चिपचिपापन होता है ना भिंडी में, म्यूसिलिस के कारण से होती है और यह पचने में बहुत भारी होती है, इसीलिए इसको हम निकाल के आप अगर पकाते हो तो ज़्यादा अच्छा है। भिंडी में जो है ऑक्जेलेट्स होती है जो पचती नहीं है और यह बॉडी में स्टोर हो सकती है, तो किडनी स्टोन या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, आंतों की प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है। इसका जो चिपचिपापन होता है यह आपके आंतों में चिपक के आईबीएस को ट्रिगर कर सकता है। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, ब्लोटिंग है या आईबीएस की प्रॉब्लम है, उनको भिंडी अवॉइड करना चाहिए। 5th नंबर पे है राजमा या उड़द। वैसे तो ये लैंटिल्स में आता है पर फिर भी अगर बात की समस्या है तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए। पर अगर कभी ऐसा हो कि हमें लेना पड़े तो किस तरह से इसको लिया जा सकता है ताकि ये जो है नुकसान कम करे, और फायदा तो ये करेगा नहीं अगर बात की समस्या है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इसके साइड इफेक्ट्स को कम करने का कि इसको आपको घी या तिल के तेल में पकाना चाहिए ताकि यह आपकी बात को शांत करे। दूसरा तरीका है कि अगर आप इसमें कुछ ऐसे गरम मसाले हैं इसके साथ इसको पकाते हो ना, तो यह जो है पाचन को अच्छा करता है और वात को बैलेंस करता है, जैसे अदरक, हींग, हल्दी और काली मिर्च, इन सब के साथ इसको पकाना चाहिए। और इसको अगर आप कुछ देर पानी में भिगा देते हो तो ये काफ़ी अच्छा है, ऑक्जेलेट्स जो है निकल जाते हैं, कम हो जाते हैं, म्यूसिलिस कम हो जाती है, तो इसको भिगो के आपको पोंछ के इसको कट करना चाहिए, कभी भी इसको डायरेक्ट कट नहीं करना चाहिए। और इन सारी सब्जियों को खाने के बाद जो है हींग और अजवाइन का पानी ज़रूर आप पीजिए ताकि ये अच्छे से पच जाए और वात बैलेंस रहे आपका। तो ये कुछ तरीके जो अपना के आप जो है वात को कम कर सकते हो इन सब्जियों को लेने के बाद भी। और इन सारी सब्जियों को कभी भी आपको रात में नहीं लेना है, क्योंकि रात में जो है वात और ज़्यादा बढ़ता है, तो रात में आप अवॉइड करिए। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में इसी तरह के हेल्थ टॉपिक्स के साथ, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।